हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें सेक्शन 9 हमें देखना था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है। डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एज otherwise provided they are in where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts। क्या कहता है कि संविदा पर आधारित अनुतोषों के वादों में क्या प्रतिरक्षाएं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहां की किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा या अध्याय के अधीन किया जाए, वहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे अधिकार का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविदाओं के से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। दैट मीन्स जहां किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए, वहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का प्रतिवादी अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविदाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। तो संविदा भंग के उपचार क्या थे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SRA, कंपनसेशन, इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट, सेक्शन 700 कॉन्ट्रैक्ट। ये रहे सेक्शन 9। नाउ सी सेक्शन 10 क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। सेक्शन 10 केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट enforceable except as otherwise provided in this chapter. The specific performance of any contract may in this declaration of the court of be enforced when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by the non-performance of the act agreed to be done, or b when the act agreed to be done is such other compensation in mere money for its non-performance would not afford adequate relief। क्या कह रहा है कि संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन, वे दशाएं जिनमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। तो देखिए ये 2080 में सब्स्टिट्यूटेड भी है। तो इसमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा। किनके अधीन? कि सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 के अधीन, सेक्शन 14 के अधीन, सेक्शन 16 के अधीन रहते हुए किया जाएगा। देखिए इसमें स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है। तो देखिए इससे बस इतना ही कह रहा है कि इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेकानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा, जबकि और ये सब्स्टिट्यूटेड है जो हमने अभी बताया। इसका स्पष्टीकरण कह रहा है कि जब तक और जहां तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, न्यायालय उपधारित करेगा कि स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथा योग्य अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। सेकेंड, जंगम संपत्ति के अंतरण की संविदा के भंग का इस प्रकार अनुतोष दिया जा सकता है सिवाय निम्नलिखित दशाओं के, जहाँ की संपत्ति मामूली वाणिज्य वस्तु न हो, अथवा वादी के लिए विशेष मूल्य या हित की हो, अथवा ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहीं हो। खा कह रहा है जहां की संपत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। तो देखिए इससे रिलेटेड एक केस है किराएदार वादी अधिनियम की धारा 10 के तहत संविदा के विशिष्ट पालन की डिक्री प्राप्त कर सकता है। किस केस में कहा गया था? BL अग्रवाल बनाम RS अग्रवाल 1998 पटना 88 का केस है कि द प्लेंटिफ टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू अ डिक्री
of specific performance of contract under section 10 of the act BL Agrawal versus RS Agrawal AIR 1998 पटना 88। ये रहा सेक्शन 10। नाउ सी सेक्शन 11। सेक्शन 11 कह रहा है केस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट्स इनफोर्सेबल। सो क्लॉज 1 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज provided in this act specific performance of a contract may in the discretion of the court be enforced when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust। subclause 2 a contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced। क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि वे दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविधाओं के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रवर्तनीय हैं। कह रहा है कि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा जो न्यायालय के पूर्णता या भागता पालन में है। फिर कह रहा है न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। क्या कह रहा है, न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। यह धारा न्यास को हित प्रदान करने के लिए बनी है। न्यास की संविदा को लागू कराने हेतु लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, 10 ईयर का होगा। फिर कह रहा है सीपीसी की धारा 92 के तहत ऐसे मामलों में वाद महाधिवक्ता द्वारा आर्टिकल 165 या न्यास में हित रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की इजाजत से दायर किए जा सकते हैं। इसके इलस्ट्रेशन जैसे हमने बताया था ये अभी ये देख लीजिए। नाउ सी सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदा के भंग का विनिर्दिष्ट पालन। एक्सेप्ट as otherwise they are hereafter provided in this section, the court shall not direct the specific performance of a part of a contract। कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेक्ट्रम पृथक्करणता का सिद्धांत। देखिए ये आर्टिकल 13 है से इसको भी कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन है 24, 27, 57 और 58। आप लोग डिलीट करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए 19 का क्या कह रहा है कि इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि न्यायालय संविदा के किसी भाग का पालन कराएगा, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ दशाओं में संविदा के कुछ भाग का भी पालन कराया जा सकता है। धारा 14 का सब क्लॉज 4 यानी सेक्शन 14 का सब क्लॉज 4 शुद्ध रूप से पृथक्करणता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। 2 जहां संविदा का कोई भाग का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए और यदि उस संविदा के अन्य भाग का विनिर्दिष्ट पालन होना है। तो देखिए जहां किसी संविदा का पक्षकार उस पक्षकार के अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो, किंतु वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उनके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, वहां दोनों में से किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में से उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितना पालन किया जा सकता है वो और उतने के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट इतना ही है। नाउ सी सेक्शन 13। देखिए इसमें है काफ़ी क्या कहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो प्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। सब क्लॉज 4 था जो हमने बताया, ये सेक्शन 13। राइट्स ऑफ परचेजर ऑफ लीजर अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल।
So clause 1, where a person contracts to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title, or the purchaser or leaser subject to the other provisions of this chapter has the following rights, namely क्या कह रहा है कि if the vendor or leaser has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lease may compel him to make good the contract out of such interest. क्या कह रहा है 13, हक न रखने वाले का अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के क्या अधिकार होने चाहिए। तो ये बता रहा है कि सेक्शन 13 का जो रूल केवल अचल संपत्ति के बाध्यता संविदा के मामले में ही लागू होगा, चल पर नहीं होगा। क्लॉज 1 कह रहा है कि जहां किसी अचल संपत्ति को ऐसा व्यक्ति जिसमें उसका हक ना हो या अपूर्ण हक हो बेचने की अथवा पट्टे पर देने की संविदा करे, वहां से क्रेता या पट्टेदार को निम्नलिखित अधिकार है। तो जो है ये अधिकार देखिए 35, 43, 41, फिर TPA एक्ट 7। अब ये क्या कह रहा है इसका सब क्लॉज 1 का कि यदि विक्रेता या पट्टादार संविदा के पश्चात संपत्ति में कोई हित अर्जित किया हो तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे संविदा की पूर्ति के लिए उसे विवश कर सकता है। एक जैसे स्वामी है, बी विक्रेता, ए का संभाव्य है और सी क्रेता है। नवा इसका उत्तराधिकारी बी आया। फिर देखिए सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, वेयर द concurrence of other persons is necessary for validating the title and they are bound to consider, आप लोग नोट करते चलिए, at the request of the vendor or leaser, the purchaser or lease may compel him to proceed such concern, and when a conveyance by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or leaser, the purchaser or lease may compel him to procure such conveyance। क्या कह रहा है कि जहां हक को विधि मान्य होने के लिए कई व्यक्तियों की सहमति आवश्यक हो और विक्रेता या पट्टाकर्ता की प्रार्थना पर वे सहमति देने को आबद्ध हो, तो वहां उनको सहमति उपाप्त करने के लिए विवश कर सकता है। संयुक्त स्वामी ए बी सी है, विक्रेता बी है और क्रेता सी। तो देखिए ऐसे सी क्या कह रहा है कि वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल property but not a property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right of redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgages and the obtain a valid discharge and where necessary also a conveyance from the मॉर्गेजी, जहां वह संपत्ति को भार रहित बेचने की प्रवंचना करता है परंतु क्रय धन से अधिक बंधाकित है और विक्रेता को केवल मोचन का ही हक रखता है और मोचन के लिए संपत्ति के भार का उन्मोचन के लिए संदाय करने के लिए विवश कर सकता है। ये रहा 13। अब नाउ सी सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कह रहा है, ये 2018 में सब्स्टिट्यूटेड है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन फोर्स क्या कह रहा है, देखिए 1 कह रहा है कि दी फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी परफेक्टली enforced, namely a contract for a non-performance of which compensation in money is an adequate relief, कि ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं हैं 2018 में प्रतिस्थापित हुआ है।
धारा 10 तथा 14 में एक दूसरे का विरोधी नियम दिया गया है कि 10 का अपवाद है 14। धारा 10 में उन स्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें किसी संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, जबकि धारा 14 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें किसी संविदा का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। तो देखिए, निम्नलिखित संविदाओं का यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। ए है, जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है कि एक व्यक्ति है, बी को प्लॉट देता है, ये हुआ अभिप्राप्त बी कर लिया है। अब देखिए कि बी क्या कह रहा है इसका। ए है बी, ए कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच मिनट ऑफ न्यूमेरियस डिटेल्स और विच इज सो डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सनल क्वालिफिकेशन और relation of the parties or otherwise from its nature is such that the court can't enforce specific performance of its material terms। कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वर्लित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। नकारात्मक कर, नेक्स्ट पॉइंट है, नकारात्मक करारों के प्रवर्तन के लिए धारा 42 में व्यादेश जारी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड लामली वर्सेस वैगनर का केस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सी कह रहा है कि व्यक्तिगत अर्हता इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन पर आधारित संविदा जो होती है, कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों के व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। एग्जाम्पल, विवाह की संविदा, चित्र बनाने की संविदा इत्यादि। डी कह रहा है कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की है, ऐसी संविदा जो अपनी प्रकृति से ही समाप्त होने वाली है। नाउ सी सेक्शन 14A सब्स्टिट्यूटेड है, न्यायालय विशेष नियुक्ति कर सकता है। बस ये इतनी बातें बता रहा है कि न्यायालय विशेष नियुक्ति कर सकता है। पावर ऑफ कोर्ट टू एक्सपर्ट without a prejudice the provisions contained in CPC 1908 where the court considers it necessary to get expert opinion to assist it may engage one or more experts and direct to report। आप लोग इसमें देख लीजिए। हम लोग बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि कौन भी निर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। 15 क्या कह रहा है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 15 except as otherwise provided by this chapter the specific performance of a contract may be obtained by any party thereto be the representative in interest or the principal of any party thereto, provided that where the learning, skill, fluency or any personal quality of such party is a material ingredient in the contract or where the contract provides that the interest shall not be assigned his representative in interest of his principal shall not be entitled to specific performance of the contract unless such party has already performed his part of the contract or the performance thereof by the representative in interest or his principal has been accepted by the other party। कह रहा है कि कौन सी भी निर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा, कौन। तो देखिए एक कह रहा है संविदा के किसी पक्षकार द्वारा, मेन पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं प्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए किस संविदा के किसी पक्षकार द्वारा, बी कह रहा है, बस आप ये देखिए मेन पॉइंट क्या कह रहा है कि संविदा के किसी पक्षकार द्वारा। बी कह रहा है किसी पक्षकार का हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा। सी कह रहा है जहां की संविदा विवाह पर या व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के बीच कोई समझौता संदेहपूर्ण हो, वहां फायदा पाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा। जैसे भाई है, ए है और बी है, दो भाई हैं, उनके शादी कराने का समझौता होता है बहन का।
फिर देखिए डी इसका क्या कह रहा है, जहां किसी आजीवन अधिकारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई है वहां शेष भोगी द्वारा, कि ए है एक अंतरक, बी अजन्मा है, सी आजीवन अधिकारी होगा। देखिए ये रही सेक्शन 15। नाउ सी सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि सेक्शन कह रहा है कि पर्सनल बार्स टू रिलीफ, अनुतोष का व्यक्तिक वर्जन, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। ये कह रहा है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है जो उसकी भंग के लिए प्रतिकल वसूल करने का हकदार न हो, या कि जो किसी संविदा के किसी मर्मभूत निर्बंधन का उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे, या अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो। विज्ञा है जो यह प्रकथन करने और साबित करने में असफल रहे कि संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अतिरिक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबंधनों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसका पालन कर दिया गया है, अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार है और रजामंद है। नाउ सी इसके एक्सप्लेनेशन से देखिए क्या कह रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए स्क्रीन में आप देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहाँ की संविदा में धन का संदाय अंतर्वलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वादी को किसी धन का वास्तव में निविदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे, सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया हो। दूसरा कह रहा है, वादी को यह प्रकथन करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका अथवा पालन करने को तैयार और रजामंद है। नाउ सी 50 ही दिया है, इसमें रिपीट हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक केस भी है, केस लॉ श्याम सिंह वर्सेस दरियाऊ सिंह का, आप लोग देख लीजिएगा इसको। Now see section 17. Contract to sell or let property by one who has no title not specifically enforceable. 1. इसमें कह रहा है section 17, a contract to sell or let any immovable property can't be specifically enforced in favor of a vendor or leaser। कह रहा है किसी स्थावर संपत्ति के बेचने अथवा पट्टे पर देने की संविदा ऐसे विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता के पक्ष में विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। कैसे कि जिसने यह जानते हुए कि उस संपत्ति पर उसका हक नहीं है उसे बेचने की या पट्टे पर देने की संविदा की हो। खा कह रहा है जिसने यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि संपत्ति पर उसका अच्छा हक है, तथापि जो विक्रय या पट्टे के पूरा करने के लिए पक्षकारों या न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्त शंका से रहित हक नहीं दे सकता है। कह रहा है ये 17। देखिए इसमें है 2 उपधारा 1 के वन जंगम संपत्ति के विक्रय तथा अविक्रय की संविदा को भी यावतसाक्य लागू होंगे। सेक्शन 18 कह रहे हैं नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन वेयर अ प्लांटिफ सीक्स स्पेसिफिक्स परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन द प्लांटिफ can't obtain the performance sought except with the variation so set up in the following case namely। क्या कह रहा है कि जहाँ की वादी किसी
ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है जिसमें फेरफार होना प्रतिवादी अभिकथित करता है, वहाँ वादी ऐसे अभिकथित फेरफार के बिना इप्सित पालन निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जहाँ की ऐसी संविदा का लिखित संविदा का पालन इप्सित है, कपट, तथ्य की भूल अथवा दुर्व्यपदेशन के कारण अपने निर्बंधनों और प्रभाव में उससे भिन्न हो जिसका पक्षकारों ने करार किया था, अथवा जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निर्बंधन अंतर्विष्ट न हो जिनके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी। कहा कह रहा है जहाँ की पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो यह संविदा जैसी वह विरचित की गई है पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। सी कह रहा है जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात पक्षकारों ने उसके निबंधनों में फेरफार कर दिया हो। ये रहा 18। नाउ सी 19 क्या कह रहा है कि रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देन by subsequent title except as otherwise provided by this chapter, specific performance of the contract may be enforced against either party thereto। क्या कह रहा है कि इस अध्याय द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकेगा का उसमें का कोई पक्षकार ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भावना भाव पूर्वक तथा मूल संरचना की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे भी उत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पालन का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। नाउ सी सेक्शन 20। इसके साथ देखिए 19 के साथ एक केस है, देख लीजिएगा। केस लॉ कस्तूरी वर्सेस रुमाल, इसका देख लीजिए आप लोग। नाउ सी सेक्शन इसमें एक केस और है मोहम्मद मानसी वर्सेस मरियम बेगम का। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं सेक्शन 20 के इसमें। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया। अब आगे सेक्शन 20 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, इसमें काफ़ी हो गया है। थैंक यू गाइस।